दोस्तों आज के वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड द्वारा मीन निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख रखा है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। आपको बता दें कि डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला यूज़ होता है मीन निकालने का वो ये है कि देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन निकालने का फार्मूला अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करके मीन निकाल रहे हैं तो। दोस्तों एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, सब आपको बताएंगे। चलिए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपसे डायरेक्ट मेथड द्वारा मीन निकालने के लिए कहा जाता है तो कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए टेबल अगर इस तरह की दी गई है, देखिए इसमें टेबल में देखिए क्लास लिखा है, अब क्लास में देखिए 10 से 30 लिखा हुआ है, फिर देखिए 30 से 50 लिखा हुआ है और इसी तरह देखिए आगे चलता चला गया। तो ये जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। यानी कि क्लास इंटरवल वाली टेबल बना के देते हो तो उसको कैसे निकालते हैं मीन, डायरेक्ट मेथड द्वारा। आइए सीखते हैं। पहले से हमने क्या किया, टेबल बना के रख लिया हुआ है। आप देखें कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें देखिए क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमने क्लास को ऐसे सीधा सीधा बना लिया है और जो फ्रीक्वेंसी दी गई उसको भी हमने सीधा सीधा कॉलम बना लिया है। अब दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट मेथड द्वारा अगर मीन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी इस तरह की। उसमें 4 कॉलम आपको रखने पड़ेंगे। 2 कॉलम तो पहले से दिए हुए हैं क्वेश्चन में और वो कॉलम हमने बना लिए हैं, बाकी के 2 कॉलम आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। जो तीसरा कॉलम आपको बनाना है वो है क्लास मार्क का, जिसको हम लोग एक्स आई से दिखाते हैं, और जो ये दोस्तों फ्रिक्वेंसी होती है इसको हम लोग एफ आई से दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं। आइए जानते हैं कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये क्लास मार्क निकालना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली टेबल को देखना पड़ेगा, यानी कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया गया वो टेबल आपको देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 30। क्लास मार्क निकालने के लिए करना क्या होगा, जो पहला नंबर है उसको आपको लेना है और जो दूसरा नंबर है उसको आपको लेना है और दोनों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद दोनों को क्या करना है, आधा कर देना है। तो 30 10 40 और आधा करेंगे तो आएगा 20। इसी तरह देखिए जो दूसरा है उसमें भी आपको यही करना है कि जो पहला नंबर है उसको आपको लिखना है और जो दूसरा नंबर है उसको आपको लिखना है और दोनों को जोड़ के कर देना है आधा। तो यह आएगा आपका 40। उसके बाद दोस्तों आपको किसी में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि इनके बीच में गैप कितने का है, 20 का। तो आपको 20-20 का गैप करके आगे बढ़ते चले जाना। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखें कि अगर इसमें गैप अगर सेम है, देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, 20 का गैप है, यहाँ पे भी 20 का गैप, यहाँ पे भी 20 का गैप, यानी कि अगर सब में गैप समान है तो आपको आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी में 20-20 का गैप आपको जोड़ जोड़ के आगे बढ़ा देना है। जैसे देखिएगा अगर हमें तीसरा वाला निकालना है तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं 50 + 70/2, लेकिन आप ऐसे भी निकाल लीजिए कि 20-20 का गैप है, उसमें 20 जोड़ते जाइए। 40 में 20 जोड़ेंगे आएगा 60, फिर 60 में 20 जोड़ेंगे आएगा 80, 80 में 20 100, 100 में 20 120। यानी कि हम बिना एडिशन के निकाल लेंगे क्योंकि गैप सब में समान है। तो जितना गैप होगा उतना गैप हम सब में जोड़ते चले जाएंगे। देखिए गैप कितने का है, ये 10 है, ये 30 है, 30 में से 10 घटाएंगे आएगा 20, तो गैप 20 का निकला। उसी तरह इसमें देखिए 50 है, 30 है, 50 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 20, यानी कि गैप 20 का निकला। तो आप देखेंगे सब में गैप समान है और गैप 20 का है। तो हम भी क्या करेंगे, जो गैप होगा वो सब में जोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आसानी से पूरा आपका पूरा क्लास मार्क आपका निकल आएगा। अब दोस्तों क्लास मार्क निकल आया है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगला कॉलम बनाना होगा। अगला कॉलम किसका होगा, अगला कॉलम जो होगा वो होगा एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई क्या है, एफ आई का मतलब है फ्रिक्वेंसी लेना है और एक्स आई का मतलब है क्लास मार्क लेना है और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा निकल आएगा एफ आई एक्स आई। बहुत ध्यान से देखिएगा एफ आई कहाँ है, इस, अच्छा रुकिए हम इसको बांट देते हैं ऐसे। तो एफ आई एक्स आई इसके लिए अगर निकालना हो तो सबसे पहले एफ आई ढूंढेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ढूंढी कितनी, 5, ये लीजिए फ्रीक्वेंसी ले लीजिए। उसके बाद एक्स आई ढूंढिए, एक्स आई देखिए ये 20 है तो लिख लीजिए 20 और दोनों का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, जो आएगा वो आ जाएगा एफ आई एक्स आई। इसी तरह हम क्या करेंगे, सभी के लिए एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं। एफ आई आ गया 8, एक्स आई आ गया 40, तो इनका मल्टीप्लाई करिए 320। उसी तरह एफ आई 12 है, एक्स आई 60 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 720। उसी तरह इसके लिए निकाल लीजिए, देखिए एफ आई 20 है, एक्स आई 80 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1600। इसी तरह इसके लिए आप निकालेंगे तो
300 आ जाएगा, और इसी तरह इसके लिए निकालेंगे तो आएगा 240। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है डायरेक्ट मेथड में कि ये टेबल आपको बनानी होती है। जैसे ये टेबल बन जाए तो फिर दो काम आपको और करने हैं। क्या काम करने हैं कि ये जो FI आया है इसको आपको जोड़ लेना है। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना है। चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमने इसको जोड़ लिया है। जोड़ने पर हमारे पास आया है 3280। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो ये एडिशन आया है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI बहुत ध्यान से देखिएगा। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। एडिशन से तो सिग्मा लग जाए तो इसका मतलब है कि आपको जोड़ना है, इसका मतलब होता है एडिशन। अच्छा, किसको जोड़ना है? सिग्मा के आगे जो चीज़ लिखी रहेगी उसको आपको जोड़ना है। तो सिग्मा FI इसका मतलब कि FI आपके पास जो भी हो, ये सारे FI हैं, तो FI जो भी हो उनको ऐड कर लेना है। जब उनको आप ऐड कर लेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिग्मा FI। यानी कि इन सभी को जोड़ लो तो जो आए उसको बोलते हैं सिग्मा FI। उसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में आप देखो कि सिग्मा FI तो हमें मिल गया, और अब हमें चाहिए सिग्मा FI। तो देखिए सिग्मा FI का मतलब क्या है? सिग्मा मतलब जोड़ना है, FI मतलब FI वाला कॉलम जो भी हो उसको जोड़ डालो, सारा जोड़ने पर जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा FI। तो FI वाला कॉलम कहाँ है? FI वाला कॉलम ये है, इसको जोड़ डालिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 50, यानी कि इनको जोड़ कर जो आए उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब जोड़, यानी आपको एडिशन करना है। किसका एडिशन करना है? FI को करना है। FI यहाँ पे देखिए सारे FI हैं, सबको जोड़ लो, जो आए वो हो जाएगा सिग्मा FI। हमारे पास सिग्मा FI भी आ गया, हमारे पास सिग्मा FI भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दीजिए, तुरंत आपका मीन निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इन दोनों को वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा है मीन इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट मेथड द्वारा निकाल रहे हैं तो ये फार्मूला लगेगा सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। तो दोस्तों सिग्मा FI देखिए निकला है 3280, और सिग्मा FI हमने निकाला वो है हमारा 50। तो दोस्तों जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे आप इसको काटेंगे, यानी कि दोस्तों जो हमारा मीन निकाला है वो आया 65.6, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड द्वारा आप मीन निकाल लेंगे, अगर टेबल क्लास इंटरवल वाली बना के दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।